छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। प्यारे बच्चों, आधुनिक युग के कवियों में अग्रणी कवि गिरिजा कुमार माथुर की ये कविता आज हम पढ़ेंगे। कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने पहले वकालत की, फिर बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। इनके पिता ब्रज भाषा के कवि थे। यही कारण था कि माथुर जी ने भी अपनी कविताओं का आरंभ ब्रज भाषा में किया था और कविता के प्रति इनकी रुचि परिवार में कवि होने के कारण उत्पन्न हुई थी। छोटी उम्र से ही ये कविता लिखने का प्रयास करने लगे थे। वी शैल ओवरकम गाने को हिंदी में रूपांतरित करके हम होंगे कामयाब गीत इन्होंने बनाया था। सन 1994 में इनका देहावसान हो गया। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। बीते हुए सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। कवि यहाँ अतीत की स्मृतियों के सहारे न जीकर यथार्थ और वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने की प्रेरणा देते हैं और अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो समय बीत चुका है उसकी स्मृतियों में ना जियो। कल्पनाओं के सहारे जीना उचित नहीं है। स्मृतियों में जीने से दुख की अनुभूति अधिक होती है। यहाँ कवि ने अतीत को छाया कह के संबोधित किया है, इसीलिए यहाँ पर बार बार छाया शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। कवि कहते हैं, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, बीती हुई बातों को याद मत करना, इससे मन का दुख दोगुना बढ़ जाता है। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जीवन में है सुरंग, सुंदर रंगों वाली चित्र विचित्र अलग अलग रंगों की सुधियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, तरह तरह की यादें हैं, खट्टी मीठी हर तरह की यादें, सुरंग तरह तरह के रंगों वाली सुहावनी स्मृतियाँ हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और उन छवियों की एक जो चित्रगंध है, उन स्मृतियों की जो चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उमड़ते हैं तो उससे जो गंध उत्पन्न होता है, जो रस उनको मिलता है, वो बहुत ही मन भावनी है, कवि के मन को भा जाती है। तो यहाँ पर सुरंग सुधियाँ सुहावनी स की आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कवि आगे कहते हैं, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तन सुगंध शेष रही, केवल तन की सुगंध ही शेष बची हुई है, बाकी सारी चीज़ें बीत गई हैं। बीत गई यामिनी, रात्रि रात्रि बीत चुकी है, केवल तन की सुगंध कवि को याद है और सारी चीज़ें स्मृतियों में समा गई हैं, सारी चीज़ें बीत चुकी हैं। कुंतल के फूलों की, बालों में लगे फूल कवि को याद आ रहे हैं और उसकी याद चांदनी दिलाती है। चांदनी को देख कर के उन्हें बालों के फूल याद आते हैं। केवल स्मृतियाँ, मधुर स्मृतियाँ कवि के पास बची हैं, जिसको वो बार बार याद करते हैं और कहते हैं, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी एक छुअन, भूल कर भी एक बार कुछ चीज़ें अगर मन मस्तिष्क में आ जाती हैं, एक छुअन, तो सारी चीज़ें जीवित क्षण बन जाती हैं। यार सारी यादें बिल्कुल जीवित हो उठती हैं। वो सारी बातें जो बीत चुकी हैं उन्हें लगता है कि वो फिर से जी रहे हैं, सारी चीज़ें जीवित क्षण में बदल जाती हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं, छाया मत छूना, इससे मन का दुख दोगुना हो जाएगा। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं,
यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। न यश है, प्रसिद्धि कीर्ति नहीं है स्थिर, न वैभव है, धन दौलत रुपए पैसे, न मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और सरमाया पूंजी धन, ये सारी चीज़ें स्थिर नहीं हैं। किसी के पास आज हैं तो हो सकता है कि कल ना हो, या आज नहीं है तो कल ये सारी चीज़ें आ भी सकती हैं। तो ये स्थिर रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। इन सब चीज़ों के लिए तू जितना भी दौड़ेगा उतना ही और भ्रम में पड़ता रहेगा। ये कभी भी संपूर्ण रूप से आपके पास आने वाले नहीं हैं। आप इसके पीछे पीछे दौड़ेंगे तो भ्रम में ही पड़ते चले जाएंगे। कवि कहते हैं, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का, स्वयं को बड़ा समझ लेना, बड़प्पन का जो एहसास अगर आ जाता है, प्रभुता का शरण बिंब, तो ये वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ के मृग तृष्णा है। यानी सिर्फ महसूस होती है, वो वास्तव में होता नहीं है। आप किसी चीज़ को सोचें कि ये मेरे पास है, परंतु वो आपके जब वहाँ आप दौड़ के पहुँचेंगे तो वहाँ वो चीज़ नहीं मिलेगी। फिर उसके पीछे आगे दौड़ेंगे उसको पाने के लिए, आपको लगेगा दूर ये सारी चीज़ें हैं, जब वहाँ आप पहुँचेंगे फिर लगेगा ये और दूर चली गई ये चीज़। तो उसको कहते हैं मृग तृष्णा। जैसे मृग को तृष्णा हो जाती है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी उसके कुंडल में ही है मृग के, लेकिन वो उसके इधर उधर ढूंढता है। पूरी ज़िंदगी मृग जो है कस्तूरी को ढूंढते हुए बिता देता है और नहीं पाता है, क्योंकि उसके नाभि में ही है, कुंडली में ही विद्यमान रहता है। उसी तरह प्रभुता का शरण बिंब, अपने आप को बड़प्पन का एहसास दिला देना, केवल मृग तृष्णा है। कभी हो नहीं सकता ऐसा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बन जाए। ये एक मृग तृष्णा के समान है। आगे कवि कहते हैं, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात में छिपी हुई एक कृष्णा रात भी होती है। कृष्णा कालिमा को प्रदर्शित कर रहा है, बहुत अधिक अंधकार को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर चांदनी है तो अंधेरी रात भी आएगी, ये मान करके चलिए। अगर आपके पास सब कुछ है तो कभी ये आपसे अलग भी हो सकता है, ये आप समझिए। तो जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि यहाँ पर बताते हैं कि आपके पास वर्तमान को महत्व देते हैं यहाँ, और कहते हैं जो यथार्थ रूप से आपके पास मौजूद है, कठिन है वो, परंतु वही आपके लिए पूजनीय है। आप उसी की पूजन कीजिए जो आपके पास है। वर्तमान समय आपके पास है, आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं और कीजिए। वर्तमान समय का उपयोग करने के लिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं, न तो आप भूतकाल में जा कर के अपने कार्यों को सही करके आ सकते, और ना ही आप भविष्य में जा कर के अपने काम को सही कर पाएंगे। वर्तमान ही आपके हाथ में है, और आप वर्तमान काल को अगर सुधार सकते हैं, इस समय अगर कुछ अच्छा करेंगे तो आपका भूतकाल भी अच्छा बनेगा। आज का किया हुआ काम कल भूतकाल में गिना जाएगा, और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा। तो इस तरह से वर्तमान काल में ही काम करना चाहिए। जो यथार्थ है, कठिन हो, लेकिन उसी का पूजन करना चाहिए। कवि यहाँ पर ये शिक्षा देते हैं। फिर कहते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। कवि यही बताते हैं, वर्तमान में जियो, जो यथार्थ है उसमें जियो। कवि आगे कहते हैं, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा की स्थिति जब आ जाती है तो हत हो जाता है साहस कम हो जाता है इंसान का, और दिखता है पंथ नहीं, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता कि कौन सा रास्ता चुना जाए। तो यहाँ पर रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। दुविधा की स्थिति आने पर जब साहस हत हो जाता है, साहस कम हो जाता है व्यक्ति का, ऐसे में व्यक्ति कमज़ोर पड़ने लगता है। और देह सुखी, भले ही उसका जो शरीर है वो सुखी होगा, देह सुखी होगा, पर मन के दुख का अंत नहीं। उसके मन में कितनी पीड़ा भरी हुई है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति देह से सुखी हो, शरीर उसका स्वस्थ है, सुखी है, खाने पीने की सारी चीज़ें मिल रही हैं, वैभव
कि संपत्ति उसके पास सारी है, हर सुख सुविधा उसके पास मौजूद है तो वह प्रसन्न होगा, उसके पास दुख है ही नहीं, ऐसा मत समझिए। हो सकता है कि उसके मन में कुछ ना कुछ दुख हो। तो केवल दैहिक सुख ही सब कुछ नहीं होता है, मानसिक सुख भी कुछ होता है। तो मानसिक सुख नहीं है किसी के जीवन में, ये भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि देह के सुखी होने पर ही सारा सुख नहीं मिल जाता, मन का दुख भी होता है बहुत लोगों को जो दिखाई नहीं देता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कहते हैं दुख तो होता है कि चांद नहीं खिला शरद रात आने पर, शरद रात आने पर पूर्णिमा चांद नहीं खिला अगर तो दुख होता है। यानी कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है और उस समय हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो इस बात का दुख हमेशा होता है। पर कहते हैं कवि कि इससे परेशान ना होइए, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कोई बात नहीं, बसंत ऋतु के जाने के बाद अगर फूल खिला तो फूल खिला, भले ही वो बसंत ऋतु के जाने के बाद खिला है, लेकिन आप इससे दुखी मत होइए। कवि हर परिस्थिति में खुश रहने की शिक्षा देते हैं यहाँ पर, और ये बताते हैं कि आपकी आवश्यकता के समय अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है और बाद में मिलती है तो आप दुखी मत होइए, प्रसन्न रहिए हर स्थिति में। कवि आगे कहते हैं जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जो न मिला भूल उसे, जो नहीं मिला आपको उसको भूल जाइए, और कर तू भविष्य वर्ण, भविष्य का वर्ण कीजिए। आपके जीवन में आपने कुछ चाहा और आपको नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भूल जाइए और भविष्य के लिए कुछ और सोचिए, कुछ और कहिए, कुछ और कीजिए, कुछ और सोचिए और कुछ और करिए। अपने भविष्य का पुनः निर्माण कीजिए। नहीं मिली हुई चीज़ों से दुखी ना होइए, उसे भूल करके नया रास्ता अपनाइए और उस पर आगे बढ़िए। कवि ये बात बता रहे हैं कि बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुधि लेव। इस तरह से कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया को मत छूइए, इससे आपके मन का दुख दोगुना हो जाता है। धन्यवाद।